हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों, आपको फिजिक्स में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स आपको बहुत ईजी लगने वाला है नेक्स्ट 2 ईयर तक। बस फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है दोस्तों, लगभग 1.5 से 2 महीना तक, उस समय आपको फिजिक्स पर पूरा फोकस करना है। क्या करना है दोस्तों? फुल फोकस चाहिए मुझे। और देखो, आप जब तैयारी कर रहे हो ना तो फुल मोटिवेशन के साथ करो तैयारी यार। और सिर्फ स्टार्टिंग में मोटिवेटेड मत रहो यार। स्टार्टिंग से लेकर के दोस्त एंड तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आपको मेडिकल में सीट नहीं मिल जाता है, तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कितना तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपको बताया गया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो किसी अदर को फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और इसमें मैंने आपको SI सिस्टम में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया था। और भी सिस्टम होता है दोस्तों, बहुत 3-4 यूनिट का सिस्टम होता है जिसे हम लोग कन्वर्जन ही पढ़ना है। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, वो सब भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो हम लोग उसके बाद जो पढ़े थे दोस्तों, वो था कि SI सिस्टम में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसमें से पहला था मास टाइम लेंथ इलेक्ट्रिसिटी। और बोलो दोस्तों आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी था, उसके बाद लेमिनेस इंटेंसिटी था, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, उसके बाद टेम्परेचर था। टोटल 7 था। अरे नंबरिंग के पीछे मत पड़ो, नंबरिंग आगे पीछे तो होता है। ठीक है, और 7 का यूनिट भी मैं आपको बताया था, SI यूनिट में आपको बताया था। देखो इस SI यूनिट के अलावा भी बहुत सारा यूनिट होता है दोस्तों। मास का भी बहुत सारा यूनिट होता है। ठीक है, आप बहुत सारे यूनिट हम लोग घरेलू भाषा में भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो लोग पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा? स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फंडामेंटल लोग पढ़ लिए, तो इसका सप्लीमेंट्री पढ़े थे हम लोग। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल था, और कौन था? एक प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल का आपका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। अच्छा, इसके अलावा और भी यूनिट होता है, डिग्री होता है आपका। ठीक है, मिनट होता है प्लेन एंगल का यूनिट, उसका सेकंड होता है प्लेन एंगल का यूनिट। तो ये सब भी यूनिट होता है इसका। तो सो प्लीज आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और आप सब इधर देखेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग अपने स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर दोस्तों, वो होगा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है दोस्तों? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे दोस्तों आप सोचो कि जैसे स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड डिपेंड करता है ना डिस्टेंस पर और टाइम पर। जैसे आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है ना साइज ऑफ रूम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब लेंथ, वेथ, हाइट पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। तो एरिया लेंथ इनटू बेस पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। देखो, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी which depend upon another physical quantity called derived physical quantity दोस्तों। derived physical quantity। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे बोलो, क्या होगा? एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, और जितना भी ये 7 के अलावा दोस्त, 7 फंडामेंटल था, 7 के अलावा जितना भी आपको फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो सारा का सारा क्या होगा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, जितना भी है सब का सब क्या होता है दोस्तों? आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है।
क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो हम लोग कुछ कुछ अब यूनिट्स पे बात करते हैं। किस पर बात करते हैं दोस्तों? यूनिट्स पर। अब हम लोग है ना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं दोस्तों? यूनिट। आप बहुत सारे सिस्टम पढ़े हो, सारे सिस्टम में हम लोग यूनिट लिखेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ लगे रहो, आपको भी आ जाएगा। 2-4 मैं निकालूंगा, बाकी सारा आपको निकालना है दोस्तों। जैसे देखो, जैसे आपको निकालना एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों? साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर होगा, या फिर इस ट्रायंगल है क्या होगा? हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस, जो भी होता है दोस्तों। तो देखो आपका एरिया बराबर क्या होता है आपका? L इंटू बी। अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा दोस्त? एरिया L इंटू बी। देखो सब में क्या होता है, एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है? जैसे देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है दोस्त? एक साइड इंटू दूसरा साइड। जैसे लेंथ इंटू बेस। जैसे आप ट्रायंगल का बात कर लो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दोस्त? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो देखो हर जगह जब भी आप एरिया निकालने जाते हो दोस्तों, आपको दो लेंथ से आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कभी वो लेंथ होता है, कभी वो हाइट होता है, कभी वो विड्थ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एरिया जब भी निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं? लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड, जो भी करते हो आप साइड इंटू साइड ही करते हो। सपोज साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू बेस, या फिर क्या लिखते हो? लेंथ इंटू बेस। बस मैं यहाँ पे यूनिट निकाल रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए एरिया निकालने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे सर्कल का एरिया निकालना तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर इज व्हाट? रेडियस भी तो क्या एक तरह का, रेडियस भी एक तरह का लेंथ ही तो है। ठीक है, तो आर इंटू आर, तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई हुआ ना उसमें। तो देखो उसी तरह से एरिया में हमेशा 2 लेंथ मल्टीप्लाई होता है। कितना लेंथ मल्टीप्लाई होता है दोस्तों? 2 लेंथ। देखो साइड इंटू साइड, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। जैसे सपोज करो आपको वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना दोस्तों? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू बेस इंटू हाइट। L इंटू बी इंटू एच। लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा? L लेंथ है, क्या होगा? लेंथ का यूनिट मीटर। बेस भी एक तरह का लेंथ ही तो है, मीटर। हाइट भी एक तरह का क्या है? लेंथ ही तो है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब। दोस्तों वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। अच्छा वन मोर थिंग दोस्तों, आपको एक चीज आप याद ही रख लो ना इस चीज को। जैसे देखो लेंथ हो या फिर हो आपका रेडियस, या फिर दोस्तों आपका हो बेस हो, ठीक है, या फिर डिस्टेंस हो, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। ये सब सारे का यूनिट जो होता है दोस्तों वो मीटर होगा, या फिर सेंटीमीटर होगा, या फिर किलोमीटर होगा, या फिर एटसेट्रा। कुछ भी, कोई भी सिस्टम में आप उठा के ले सकते हो यूनिट। तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस किसी भी टाइप का हो, ठीक है, रेडियस हो सकता है, आपका बेस हो सकता है, हाइट हो सकता है, आपका विड्थ हो सकता है, आपका डेप्थ हो सकता है, डेप्थ आल्सो आर डिस्टेंस एक्चुअली। सबका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो उसी तरह देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तीनों लेंथ ही तो है एक तरीके से दोस्त। तो ये इसका क्या हो गया? मीटर क्यूब। क्या हो गया दोस्तों? मीटर क्यूब। अच्छा एक चीज और देख लो यार, जैसे आप कुछ कन्वर्जन, आपको बेसिक कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो 1 इंच, डिस्टेंस का ही बात कर रहा हूं मैं, 1 इंच बराबर होता है दोस्तों आपका 2.54 सेंटीमीटर। क्या होता है भाई? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट एक्चुअली पोलर है, 1 फुट बराबर होता है दोस्तों 0.305 मीटर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 30.5 सेंटीमीटर। ये सब थोड़ा सा आपको, ये सब बेसिक कन्वर्जन है जो आपको आना चाहिए। और देखो डिस्टेंस का और भी यूनिट होता है। ये सब सारा किसका यूनिट है? इंच। ये सब डिस्टेंस ही तो है यार, लेंथ ही का तो यूनिट होता है ना। लेंथ डिस्टेंस एक बात है, यूनिट के सेंस में एक बात है दोस्तों। यूनिट का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सेम, सब में सेम ही यूनिट तो अप्लाई करते हैं ना। 1 फुट बराबर इतना। जैसे और बोलो, जैसे एक यूनिट इसका और होता है दोस्तों 1 लाइट ईयर। देखो लाइट के द्वारा 1 ईयर में कवर्ड डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं दोस्त। 1 लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? देखो ईयर टाइम का यूनिट है, बट लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है दोस्तों? डिस्टेंस का। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 साल में लाइट के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। अच्छा 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोस्तों? लाइट का स्पीड होता है दोस्तों, देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है आपका
डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। आप लोग ये बात जानते हैं अच्छे से, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो लाइट का स्पीड कितना है, एक सेकंड में लाइट कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख, 3 इंटू 10⁵ 3 लाख हो गया दोस्त, किलोमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10⁵ मीटर। अरे किलोमीटर को चेंज किया तो 10⁵ मीटर हुआ ना, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर है। एक सेकंड में लाइट इतना चला ना, तो एक साल में कितना चलेगा दोस्त, तो एक साल में कितना सेकंड होता है बोलो। देखो एक साल में कितना सेकंड होता है, आप कन्वर्ट करो, 365 दिन होता है दोस्तों, 365 डेज। और 1 डे में कितना कितना आवर होता है दोस्तों, 24 आवर होता है, बोलो बोलो। और 1 आवर में कितना मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट इनटू, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है दोस्त, 60 सेकंड। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, आपका आएगा लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर। देखो क्या होता है ना, कुछ कुछ डिस्टेंस है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए दोस्तों ना हम लोग ये लाइट ईयर वाला दोस्तों हम लोग यूज करते हैं यूनिट को। किसको यूज करते हैं, लाइट ईयर वाले यूनिट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों, बोलेंगे सब, क्या मेरी बातें क्लियर है ये। चलो ठीक है, अगला हम लोग उठाते हैं। बच्चे आप लोग अच्छे से समझिए, फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है दोस्तों। और कुछ कुछ कन्वर्जन कर लेता हूं मैं। एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सपोज करिए कि अगर आपको ये कैसे आया समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल, ज़्यादा टेंशन मत लो यार, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपको पढ़ना है, पूरे फिजिक्स में यही सब तो काम करना है, न्यूमेरिकली तो सॉल्व करना है दोस्तों। एक्चुअली बस मैं यहाँ पे ये कन्वर्जन में ये बता रहा हूँ कि एक सिस्टम से इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फुट को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है, ये वाला वैल्यू। जैसे 1 लाइट ईयर बराबर क्या था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से जो आपका सबसे करीब वाला जो स्टार है ना, सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, वो भी यहाँ से अल्फा सेंचुरी नाम उसका, तो वो भी यहाँ से 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। मतलब अगर लाइट की स्पीड में आप चलोगे, अगर 4.3 ईयर तक चलते हो, तब आप उस जगह पे पहुंच पाओगे। सोच रहे हैं आप लोग, जो सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है वो भी इतना डिस्टेंस पे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का और कोई यूनिट है क्या, बताओ। डिस्टेंस का और कोई यूनिट बता दो, कोई भी यूनिट। आप लोग शायद एक पढ़े होंगे एंगस्ट्रॉम, पढ़े हो एंगस्ट्रॉम दोस्तों। अरे वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम पढ़ते थे ना, वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, एंगस्ट्रॉम। तो लेंथ का क्या और यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10⁻10 मीटर। ये बहुत छोटा सा यूनिट है दोस्तों, क्या है, बहुत छोटा सा यूनिट है, ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है। अच्छा दोस्तों, अगला हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का। किसका बात करते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, आप अभी निकाले थे, मीटर क्यूब। क्या होता है, इसके अलावा इसका बहुत सारा यूनिट होता है दोस्तों। जैसे देखो, इसका यूनिट होता है लीटर। क्या होता है दोस्त, लीटर। 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1000 लीटर। देखो, क्योंकि आप जो वॉल्यूम को मेजर करते हो ना, वॉल्यूम को जो आप मेजर करते हैं दोस्तों, वो किस में मेजर करते हैं, लीटर में। ये बहुत कॉमन एक्चुअली यूनिट है। बट एसआई लीटर नहीं है, एसआई क्या है, मीटर क्यूब। एसआई क्या है दोस्तों, मीटर। एसआई मीटर क्यूब क्यों है, अगर सीजीएस में इसको आप मेजर करते तो लेंथ का क्या लेते हो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। जैसे सपोज करो आप सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ऐसा समझो ना, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये सब कन्वर्जन याद रखना है दोस्तों, आपको ये सब कन्वर्जन क्या है, क्या रखना है, याद रखना है। कुछ कुछ यूनिट के लिए दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत डिफरेंट सब यूनिट होता है, ठीक है। हम लोग आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग डिस्टेंस के लिए देख लेते हैं, इंच को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, और मीटर को सेंटीमीटर, ये सब तो आप जानते हैं। सॉरी, आप फीट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे या सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये मैं लास्ट में देख लिया था। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो एसआई तो मीटर क्यूब हुआ ना। चलो अब इधर देखो,
अब जो आपका दोस्तों अगला है मास का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। क्या होता है दोस्तों? केजी। इसका और भी यूनिट होता है केजी या फिर ग्राम, जो लेना ले लो, ग्राम भी होता है। यार केजी किसका हुआ है? केजी आपका हुआ एसआई में, और ग्राम किस में हुआ? सीजीएस सिस्टम में। तो इसका एक और यूनिट होता है पाउंड। क्या होता है दोस्तों? पाउंड। तो याद रखिएगा 1 पाउंड बराबर होता है, 1 पाउंड बराबर होता है दोस्तों 454 ग्राम, या आप ऐसे बोल सकते हो 0.545 ग्राम। ठीक है, 0.45 ग्राम। इसका एक और यूनिट होता है 1 आउंस। 1 आउंस ये बराबर होता है 28.3 ग्राम के आसपास में दोस्तों। कितना होता है इसका वैल्यू होता है 28.3 ग्राम के आसपास में। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं मास का बात हो गया दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम का बात हो गया, डिस्टेंस का बात हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे जब जो आएगा तो उसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आएगा वैसे वैसे हम लोग उसका बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा बात और, कन्वर्जन, क्योंकि मुझे आप लोग को सिखाना है। क्या सिखाना है दोस्तों? कन्वर्जन। क्या सिखाना है दोस्तों? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए कुछ और आपको चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। क्या दोस्त, क्या करना है आपको? याद रखना है। इसको बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स क्या होता है समझो। जैसे आप बहुत जगह देखे होंगे 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड सुने हो, या फिर आप देखे होंगे 1 मिलीमीटर, या फिर आप देखे होंगे 2 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो, मिली, ठीक है, ये सब जो है इसको बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। इसका वैल्यू क्या होता है, कितना होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, 10⁻18 का नाम दिया गया एक्सा। क्या नाम दिया गया? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं दोस्त इसको। किसी डिनोट करते हैं? कैपिटल सी। 10⁻15 को बोला गया पेटा। ठीक है, और 10⁻12 को दोस्त बोला गया है टेरा। कैपिटल टी से डिनोट होगा, ये कैपिटल पी से डिनोट होगा। 10⁹ को बोला गया है दोस्तों जीगा। ठीक है, 10⁶ को बोला गया है दोस्त मेगा। मेघा नहीं, मेगा। ठीक है, मेगा। 10⁻3 आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? किलो। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल के से डिनोट करते हैं दोस्तों। 10⁻2 को बोलते हैं दोस्त हेक्टो। एच से डिनोट करेंगे इसको। किसे डिनोट करेंगे दोस्तों? एच से। 10 को बोलते हैं हम लोग डेका। क्या बोलते हैं दोस्त? डेका। डी से डिनोट करते हैं दोस्तों इसको, डी ए से। किसे डिनोट करेंगे दोस्तों? डी ए से। जैसे देखो, जैसे आपको बोला कि 1 टेरामीटर मतलब कितना हुआ? 10⁻12 मीटर। ठीक है, जैसे आपको बोला 9 टेरामीटर मतलब कितना हुआ? 10⁻12 मीटर। क्या मेरी बातें क्लियर है? जैसे आपको बोला गया कि 1 मेगावाट मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 10⁻6 वाट। देखो ये तो बड़ा था, अब छोटे में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? छोटे में आते हैं। जैसे सपोज को 10⁻18 को हम लोग बोलते हैं अट्टो। क्या बोलते हैं दोस्त? अट्टो। 10⁻18 को क्या बोला था दोस्तों? अट्टो। ठीक है, उसी तरह दोस्तों 10⁻15 को बोला गया है फेम्टो। क्या बोलते हैं इसको? ए स्मॉल से डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल एफ से। उसी तरह दोस्तों 10⁻12 को हम लोग बोलते हैं पीको। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीको। स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे इसको? स्मॉल पी से। उसी तरह दोस्तों 10⁻9 को हम लोग डिनोट करते हैं नैनो, स्मॉल एन से। आप लोग सुने होंगे नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत छोटे टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये सब छोटे के लिए, बहुत छोटा अगर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उतना छोटा आप नहीं लिख पा रहे हो, या फिर थोड़ा सा लंबा कॉपी ज़्यादा स्पेस लेगा, तो आप इस तरह से एसआई प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्त 10⁻6 को बोलते हैं माइक्रो।
इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? देखो म्यू का सिंबल ये होता है, म्यू। किसे डिनोट करते हैं? MIU। ठीक है। 10⁻³ को बोलते हैं दोस्त मिली, मिली। स्मॉल m से डिनोट करेंगे दोस्तों। 10⁻² को बोलते हैं सेंटी। ज्यादा सेंटी मत हो जाओ सेंटी, क्या बोलते हैं इसको? सेंटी। इसको स्मॉल डिनोट करेंगे C से। आप सुने सेंटीमीटर, ठीक है, वही वाला सेंटी है ये। 10⁻⁻1 को हम लोग बोलते हैं डेसी, डेसी। स्मॉल d से डिनोट करते हैं, देसी नहीं, डेसी, डेसीमीटर जो होता है आपका। अब देखो इसका मतलब क्या है, सुनो। कहीं पे सपोज को लिखा हुआ है 1 नैनोसेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब 1 × 10⁻⁹ सेकेंड। क्या मेरी बातें क्लियर है? कहीं पे आपको लिखा हुआ सपोज करो 7 नैनोमीटर। 7 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? 7 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। -9 क्यों लाए दोस्त? नैनो का मतलब कितना होता है? देखो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है। कहीं पे सपोज को लिखा हुआ है 2 माइक्रोमीटर, इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों? 2 × 10⁻⁶ मीटर। कहीं पे सपोज को लिखा हुआ है 7 मेगावाट। कितना लिखा हुआ दोस्त? 7 मेगा। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर एक्चुअली। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 7 × 10⁻⁻ मेगा कितना है? सॉरी माइनस नहीं, प्लस मेगा में प्लस 10⁻6 वाट। उसी तरह देखो 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड है ना। सपोज को यहाँ पे 7 मिलीमीटर है, तो मतलब कितना? 7 × 10⁻³ मीटर। जैसे यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम मतलब कितना हुआ दोस्त? 2 × 10⁻⁻6 मीटर, सॉरी कूलम। क्या इसका मतलब समझे? ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, बड़ा इजी है यार। देखो नीचे से इतना सब तो याद रहता है सबको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे आप MB पढ़ते हो, डाटा जो आपको मोबाइल में होता है दोस्त, MB होता है, GB में होता है, MB में होता है, TB में होता है। लैपटॉप में कोई लैपटॉप में हार्ड डिस्क टेराबाइट में होता है। आप उसमें देखते होंगे कि जैसे देखो 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1000 बाइट आपके अनुसार होना चाहिए, बट 1000 बाइट नहीं होता है, वो होता है 1024 बाइट। कितना तो होता है? तो 1024 बाइट। एक्चुअली इसलिए होता है इसमें क्योंकि जो आपका कंप्यूटर में जो भी सिस्टम चलता है ना, वो बाइनरी सिस्टम चलता है, उसमें 2 के बेस में चलता है बाइनरी सिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा 1 KB बराबर होता है दोस्त 2 टू द पावर 10 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर क्या था? 2 टू द पावर 10 बाइट, इसलिए पहुंचता है 1024। या 1 मेगाबाइट बराबर होता है दोस्तों 2 टू द पावर 10 किलोबाइट। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो कंप्यूटर वाला में जो डाटा का जो स्पेस जो हम लोग जिस यूनिट से डिनोट करते हैं दोस्तों, उसमें 2 के बेस में सारा काम होता है। किसके बेस में होता है? सारा काम 2 के बेस में होता है, समझे। तो ये किलो मेगा यहाँ पे तो इसका मतलब 1000 और इसका मतलब 10⁻6 होता है, इसका मतलब 1000, इसका मतलब 10⁻6 होता है। बट डाटा वाले केस में कितना होता है? 2 टू द पावर 10। किलो का मतलब 2 टू द पावर 10 और मेगा का मतलब 2 टू द पावर 20। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो अब देखो कुछ और हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग है ना डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। बहुत सारा 2-3 तो अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। और देखो और दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ स्पीड क्या देखा दोस्त? स्पीड। आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ। मैं 2-4 सिखा देता हूं आपको, बाकी सब खुद से कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट। अलग अलग सिस्टम में यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? कैलकुलेशन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है दोस्तों? SI। अगर पहले हम लोग SI का बात करें तो आप जानते हैं SI में डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस लेंथ है तो मीटर। क्या होगा दोस्त? मीटर। और टाइम का सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड ना, या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। सेकंड में पावर, देखो ये ऊपर गया तो पावर -1 हो गया ना। CGS में क्या होगा दोस्त? CGS में होगा सेंटीमीटर पर सेकंड।
ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। और एफपीएस में क्या होगा दोस्तों, एफपीएस याद है डिस्टेंस का एफपीएस में कितना होगा, फुट, ठीक है, अपॉन सेकेंड, या फुट पर सेकेंड भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। जैसे इसका और भी यूनिट होता है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो ये सारा यूनिट सिस्टम होगा ना। जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर पर सेकेंड को अगर आपको बोल दिया गया अच्छा बताओ सेंटीमीटर पर सेकेंड में कितना हुआ या फिर फुट पर सेकंड में कितना हुआ, या फिर किलोमीटर पर आवर में कितना हुआ, तो हम लोग ये कन्वर्जन सीखते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों, कन्वर्जन सीखने के लिए आपको मैं कुछ बेसिक फंडा बताता हूँ। क्या बताता हूँ, बेसिक फंडा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं हम लोग, सुनना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज देखो कोई फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जैसे 10 मीटर, तो पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके बाद यूनिट है, नहीं समझे। जैसे हम लोग 10 सेंटीमीटर, क्या है पहले आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है पहले क्या है दोस्त, न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले क्या है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद क्या है यूनिट, उसके बाद क्या है दोस्त यूनिट, नहीं समझे। जैसे सपोज करो हम बोले 5 सेकंड, मतलब पहले क्या हुआ, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद यूनिट। क्या मेरी बातें क्लियर है, हाँ पहले क्या हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद यूनिट। अगर सपोज करो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना सीखना है, क्या सीखना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, N1U1 एक सिस्टम में लो और दूसरे सिस्टम में भी ले लो N2U2, तो आपको यहां से कन्वर्ट करना आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। देखो हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ, इस फॉर्मूला को याद रखना है दोस्तों। जैसे सपोज करो कि आपको बोला कि 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर पर सेकंड में, किसमें कन्वर्ट करो दोस्त, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो गया, और ये N2 आपको पता नहीं है, और आपको ये क्या हो गया, बोलो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से N2 का वैल्यू निकालो, क्या निकालो दोस्त, वैल्यू। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ ना आपको, जैसे आपको बोला कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी 7 मीटर पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बनाने में शर्म आ रहा है दोस्त। तरीका क्या होगा, देखो तरीका ये होगा, N1U1 बराबर होता है N2U2, ये एक सिस्टम में लो, ठीक है, दूसरे सिस्टम में ये लो, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो एक सिस्टम तो ये हो गया, दूसरा सिस्टम ये हो गया ना। तो देखो फॉर्मूला क्या अपने पास, N1U1 बराबर N2U2। देखो N1 कितना है 7, U1 कितना है दोस्त मीटर पर सेकंड, ठीक है, बराबर N2 कितना है निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो निकालना है, और ये कितना है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो अब इसको इधर लेते हो, इसको इधर लेते हो, तो इधर लेते होगे दोस्तों 7 इंटू, देखो ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये जब आएगा तो दोस्त ऊपर क्या जाएगा सेकंड, अरे यार सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब सेंटीमीटर अपॉन सेकंड है ना ये, तो ये जब ऊपर जाएगा तो सेकंड ऊपर जाएगा और सेंटीमीटर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो सेकंड कैंसिल हो गया, इधर N2 बराबर ये हो गया, सेकंड कैंसिल, 7 इंटू मीटर अपॉन, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होता है 10⁻⁻² मीटर। देखो मीटर कैंसिल हो गया दोस्तों, तो N2 बराबर कितना हो गया 7/10⁻² मीटर। तो इस 2 को आप इस नीचे को ऊपर ले जाओगे तो ये निगेटिव में जो पावर है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। क्या ये बात अच्छे से पता है? अगर कोई पावर डोमिनेटर में है माय डियर, अगर आप उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है वो पावर पॉजिटिव बन जाता है, वो पावर क्या बन जाता है पॉजिटिव। हाँ तो कितना हो जाएगा बोलो 7 × 10⁻², N2 का वैल्यू इतना हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों क्या हुआ, यहां से देखो ये है 7 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना होगा 700, N2 का वैल्यू कितना 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, वैसे हम समझाने के लिए आपको बताएं। किसके लिए बताएं तो समझाने के लिए। आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, N1U1 बराबर क्या होता है N2U2। फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए दोस्तों आपको, N1U1 बराबर होता है N2U2। N1U1 बराबर क्या होता है दोस्तों N2U2। N1U1 बराबर क्या होता है दोस्तों N2U2। जैसे आपसे कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो इनटू, इसको चेंज करो इनटू मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तरीका क्या होगा बोलो।
आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 कितना दोस्त 1, U1 कितना दोस्त किलोमीटर पर आवर। अच्छा N2 कितना दोस्तों नहीं पता है, निकालना है। U2 कितना है, U2 कितना है दोस्तों, U2 है आपका, यहां से देखो U2 है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको N2 निकालना है, N2 को इधर इस सारे टर्म्स को इधर लेते हो, कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो गया, सॉरी इसको इधर लाओगे तो इंटू सेकेंड अपॉन मीटर बराबर N2 हुआ या नहीं हुआ, हाँ। अब देखो काटो इसको, तो 1 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर इंटू सेकेंड अपॉन आवर को सेकंड में चेंज करो, किसमें चेंज करो सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, आवर को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 मिनट हो गया। अरे यार 1 घंटा में 60 मिनट, सेकंड में चेंज करो तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60। क्या बात क्लियर है, 1 घंटे में इतना ही सेकंड तो हुआ ना, 60 सेकंड इंटू मीटर। देखो मीटर मर गया, सेकंड मर गया, तो कितना हो गया दोस्त N2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप बता सकते हैं यह 1000 हो गया नीचे, सॉरी ऊपर कितना हो गया 1000 अपॉन नीचे कितना हो गया 36, 3600, 20 कैंसिल हो गया, N2 का वैल्यू यही हुआ। तो 10/36, 2 से काटोगे तो 5 से काटोगे 5 2 जा, सॉरी 2 5 जा 15 और 2 18 जा दोस्त होगा आपका 36। तो N2 का वैल्यू कितना हो गया 5/36, सॉरी 18 यार, 36 को 2 से काटे 18 हुआ ना, तो 5/18, 5/18। तो N2 का वैल्यू कितना हो गया 5/18। तो एक चीज को याद रखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना होता है दोस्त मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों, याद, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हर बार कन्वर्ट थोड़ी करेंगे यार, आपको कुछ डाटा को याद रखना पड़ता है फिजिक्स में, हर बार कन्वर्ट करना अच्छा मतलब अक्लमंदी का काम तो है नहीं। तो कुछ डाटा को याद रख लो, क्योंकि ये बहुत बार आएगा मैकेनिक्स में दोस्त। काइनेमेटिक्स चैप्टर में आपको क्या होगा, स्पीड गिवन होगा किलोमीटर पर सेकंड में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में, आपको है ना उसको डालना पड़ेगा फॉर्मूला मीटर पर सेकंड में। तो माय डियर आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या जरूरत है इतना कैलकुलेशन करने का, नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको इतना कैलकुलेशन करने का दोस्तों। देखो एक बात याद रखिएगा, ठीक है, टू कन्वर्ट कितना था, किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करो 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करो 5/18 से। अच्छा अगर उल्टा बात पूछा गया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो माय डियर, तो जस्ट इसको उल्टा दो। अरे यार ये उलट ही जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा उस केस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए 18/5। तरीका यही होगा निकालने का। तो एक कर दिए, दूसरा आप खुद से कर सकते हो ना यार, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बच्चों देखो इधर मैं कुछ दिखाता हूं आपको। जैसे आपको बोला कि आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों, कन्वर्ट करो 90, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो इंटू मीटर पर सेकंड। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है यार। तरीका क्या होगा 90, ठीक है, इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, यही तो आंसर हो गया ना। तो कितना हो गया 18×5 25 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह का बात एकदम बहुत इजी सा बात है यार, कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, कि है नहीं है। तो याद रखना, देखो दोस्तों अलग अलग सिस्टम में, ठीक है, अलग अलग सिस्टम में यूनिट निकालने का तरीका है, सिर्फ सिंपल सा बात है दोस्त। किसी भी एक सिस्टम में यूनिट किसी तरीके से निकालो, आपको निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यूनिट आप यूँ निकाल दोगे, ये कुछ है ही नहीं दिक्कत, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम लोग कुछ यूनिट में आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करो वेलोसिटी है, क्या दोस्त अपने पास वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी।
वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप वेलोसिटी को पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह क्या है, क्या है, डिस्टेंस ही तो है यार। टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बोल दो, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई वाला यूनिट बताओ हमको, एसआई वाला यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। सीजीएस वाला बता दो, सीजीएस क्या हो जाएगा इसका यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे हाँ, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर ही होगा ना, टाइम का सेकंड। और एफपीएस में कितना हो जाएगा दोस्तों, एफपीएस में हो जाएगा फुट पर सेकंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे दोस्तों एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन, अगला क्या है दोस्त, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है याद है आपको, एक्सेलरेशन बराबर होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा आप यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी और स्पीड का क्या है दोस्त, दोनों स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन है ये, सॉरी आपका यूनिट सेम है, ये दोनों होता ही है सेम चीज़ दोस्त। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं भी जानते हो तो नेक्स्ट एक लेक्चर के बाद या फिर 2 लेक्चर के बाद हम लोग काइनेमैटिक्स में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे दोस्त। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको लेना देना नहीं है, अपना काम होगा, हम लोग का सिर्फ काम होगा यूनिट को निकालना। किसको निकालना, यूनिट को निकालना। फॉर्मूला कहाँ से आया क्या आया नहीं लेना देना, आपको फॉर्मूला समझना ही नहीं है अभी आपको क्या समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट। आपको फॉर्मूला कहाँ से हम ला रहे हैं नहीं समझना है दोस्त। अभी 2 साल फिजिक्स में यही सब पढ़ेंगे, यूनिट फॉर्मूला सब 2 साल में लोग सारे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सारे चैप्टर में जितना ही फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसलिए वो फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको समझना नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट। ठीक है, गुड। जैसे देखो एक्सेलरेशन बराबर कितना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एसआई वाला अपॉन टाइम साइन सेकंड। कितना होगा, मीटर ये सेकंड नीचे चला गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर। अरे यहां पे मीटर की जगह पे सीजीएस में क्या आता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छे दोस्त एफपीएस में क्या आएगा दोस्तों, एफपीएस में क्या आएगा, बोलो एफपीएस में क्या आएगा, फुट पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, होना नहीं चाहिए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत अच्छी बातें नहीं है, दिक्कत अच्छी बातें नहीं है। चलो दोस्तों, जैसे एरिया होता है, क्या होता है दोस्त, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। एसआई में, सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, फुट स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो। उसी तरह वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। अच्छा ये सब शायद एग्जांपल करा दिए क्या, एसआई कितना होगा, मीटर क्यूब। ठीक है, कहाँ से लिख रहे हैं, अरे लेंथ इंटू लेंथ तो कितना होगा, मीटर क्यूब। अच्छा आपका एसआई में क्या होगा दोस्त, सॉरी सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब और एफपीएस में फीट क्यूब। अच्छा दोस्त डेंसिटी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है दोस्त, आप लोग पढ़े हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एसआई का बात करो, सबसे पहले किसका बात करूंगा, एसआई का। वॉल्यूम में क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या होगा देखो, तो बताओ डेंसिटी यूनिट क्या होगा, एसआई वाला हम लोग अगर निकालते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा अगर सीजीएस का बात करें, किसका बात करें, सीजीएस का बात करें तो कितना होगा, ग्राम। केजी का क्या होगा, ग्राम सीजीएस में, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अरे यार मीटर क्या आएगा, सीजीएस सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अगर हम लोग बात करें एफपीएस में, किसमें बात करें तो एफपीएस में कितना होगा, पाउंड पर फीट का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं, एलबी पर फीट क्यूब। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि कन्वर्ट 2 kg इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं,
चलो इसको आप लोग बना करके आंसर मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। इसको बनाना और आंसर को कमेंट करना। कन्वर्ट 2 kg इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 2 kg पर मीटर क्यूब बराबर 2 kg पर मीटर क्यूब बराबर, सॉरी कन्वर्ट 2 kg पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी का है। आप लोगों को कन्वर्ट करके बताइएगा, समझे दोस्तों। अभी तक तो हो गया दोस्त, और ये जो क्वेश्चंस था ये आपको बना के लाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको बना करके लाना, नहीं मतलब कमेंट में आंसर देना। किसमें आंसर देना है? कमेंट में दोस्तों। यही आपका अटेंडेंस भी हो जाएगा, ठीक है, कितने बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेक्चर से, ठीक है। अगला दोस्त मैं ले रहा हूँ फोर्स। क्या ले रहा हूँ? फोर्स। आप जानते हैं फोर्स बराबर कितना होता है दोस्त? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर कितना होता है दोस्त? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अगर एसआई में देखोगे इसका यूनिट होगा, एसआई में हम लोग देखते हैं मास का क्या होता है? केजी। बोलो केजी इंटू एक्सेलरेशन में क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? एसआई यूनिट इसका क्या हो गया दोस्त? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसको कहते हैं? एसआई यूनिट क्या हो गया? फोर्स का। फोर्स का एसआई यूनिट कितना हो गया दोस्त? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त? मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। अरे हाँ यार, मास का सीजीएस यूनिट क्या? ग्राम। एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? सीजीएस में यूनिट इसका। किस में हो गया यूनिट इसका दोस्त? सीजीएस में, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं दोस्त? न्यूटन। स्मॉल में लिखो, इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यूनिट को स्मॉल में लिखते हैं दोस्त, और उसका जो नोटेशन होगा कैपिटल में होगा। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन किसको बोलते हैं दोस्त? न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आप लोग जानते हो उसके बारे में, है ना। सेब गिरा, ठीक है, वो अपना ग्रेविटेशन लॉ दे दिया, ठीक है। उसी तरह दोस्त इसके ऑनर के लिए माय डियर हम लोग क्या रखे हैं? फोर्स का यूनिट ही उसके नाम पे रख दिए। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है? को न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। अच्छा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट ये हुआ ना इसका। इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। डाइन वो रात में डराने वाली डाइन नहीं है, ये डाइन साइंटिस्ट का नाम था। किसका नाम था? डाइन। इसको क्या बोलते हैं? डाइन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डाइन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डाइन। और इसका जो एफपीएस यूनिट होता है ना दोस्त, एफपीएस यूनिट वो कितना होगा बोलो? केजी का क्या होगा? पाउंड, एलबी, है ना। और डिस्टेंस का क्या होगा? फीट। अरे यार डिस्टेंस फीट। और टाइम नीचे यहाँ पर टाइम का आएगा ना, टाइम पर सेकंड स्क्वायर, एलबी पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसको लोग बोलते हैं पाउंडल। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? पाउंडल। या सिंपल करके पाउंड भी सुनोगे आप, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एफपीएस यूनिट पाउंडल। ये बहुत कम यूज होगा, ना के बराबर, यही दोनों यूज होता है, न्यूटन और डाइन, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा बात हमसे पूछे, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इंटू डाइन। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। क्या हुआ दोस्त? क्या होता है देखो, फॉर्मूला क्या था? N1 U1 बराबर N2 U2। तरीका क्या था देखो, इसमें एक सिस्टम लो और दूसरे में ये वाला सिस्टम लो। न्यूटन क्या है? N1 का वैल्यू कितना है? इसमें 1 है तो 1 ले लो, ठीक है। U1 कितना है? न्यूटन को तोड़ के लिखोगे पूरा तो क्या लिखा है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अरे पर सेकंड मतलब अपॉन ही होता है, ठीक है। पर सेकंड मतलब क्या होता है? अपॉन। N2 अपन को निकालना है, ठीक है। अरे डाइन वाला निकालना, डाइन में कितना आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालना है। और डाइन को तोड़ के लिखो तो कितना होगा? ग्राम। देखो ये सब सिंबल, इसका सिंबल ये होता है न्यूटन। इतना सारा ना बोल के सिर्फ न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। ग्राम, डाइन का कितना होगा? ग्राम, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा ये बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन है। क्या है दोस्त? कुछ नहीं तो क्या है? ये सब मल्टीप्लीकेशन ही है। मतलब ब्लैकआउट मत कर जाना, सर ये कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त नहीं आता कमेंट में पूछिए, ठीक है। आपको तो मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही दोस्त। आप नहीं हो रहा है तो आप पूछा करो, ग्रुप में मैसेज कीजिए या डायरेक्ट डीएम करो हमको, ठीक है।
देखो अब देखो N2 निकालना आपको, ये सारे टर्म्स को इधर लाना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे कुछ कुछ दिखेगा आपको, देखो सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दूं, बोलो कर दूं, कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो इधर क्या बचेगा, केजी इंटू मीटर अपॉन, ये वाला टर्म नीचे आएगा ना, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। क्या मेरी बातें क्लियर है? बराबर N2 हुआ या नहीं हुआ? देखो केजी को ग्राम में चेंज करो तो कितना होगा, 10⁻³ ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 10⁵, मीटर को 10⁻², अरे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अरे यार पॉइंट से भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन को दिखा देते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा दिखा। तो ग्राम ग्राम मर गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया, और ये नीचे से N2 उतारो तो N2 बराबर कितना होगा, हो गया दोस्त 10⁻³ इंटू 10⁻², कितना हो गया? जब बेस सेम है तो पावर ऐड होता है ना, 10⁵। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 10⁵ डाइन। कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1 डाइन बराबर होगा, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 10⁻⁵ डाइन, सॉरी न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन और 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन बराबर कितना होगा, इस वाले टर्म को इधर भेज दो तो नीचे आ जाएगा ना, ये 1/10⁵, तो ऊपर जाए तो कितना होगा 10⁻⁵ डाइन, सॉरी न्यूटन। ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। चलो नोट डाउन करो दोस्तों। अगला जो लोग बात करते हैं ना वो वर्क डन का करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? वर्क डन। अच्छा फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये अभी आपको नहीं सीखना है, ये आगे सीखना है आपको, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूला से यूनिट निकालने सिखाऊंगा। क्या निकालने सिखाऊंगा दोस्त? यूनिट। ये कैसे आता है ये आपको लेना देना है ही नहीं है। यहाँ पे आपको इससे कोई चीज़ लेना देना है ही नहीं। आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मूला यूज करना है यूनिट निकालने के लिए और डायमेंशन निकालने के लिए। डायमेंशन पे मैं अगले लेक्चर पे चलता हूँ, ठीक है। आज सोचा था कि आज के लेक्चर में बता दूं, बट आज नहीं कल बता दूँ डायमेंशन। कल बताऊंगा और कल उसका सारा एनालिसिस भी पढ़ लूंगा और परसों खत्म हो जाएगा वो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। चलो देखो वर्क डन, वर्क डन। देखो वर्क डन हो या एनर्जी हो, ये सबका यूनिट सेम होगा। वर्क डन, एनर्जी या फिर हीट्स, ये सबका यूनिट क्या होता है? सेम होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा यूनिट? सेम। क्या होगा यूनिट? सेम। देखो हम लोग बात करें वर्क का, किसका बात करें? वर्क हो, एनर्जी हो, हीट हो, इसका यूनिट क्या होता है? सेम। एक का बात करें वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या याद रहेगा दोस्तों? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? देखो चलो यहां से देखो, ऐसा यूनिट लिखोगे, क्या लिखोगे? ऐसा यूनिट लिखोगे तो फोर्स का कितना होगा? न्यूटन। कितना होगा? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो गया आपका? न्यूटन मीटर हो गया दोस्तों आपका एसआई यूनिट। किसका? वर्क का। किसका? कार्य का या फिर काम का। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर। या फिर और भी यूनिट देख सकते हैं इसका। देखो फोर्स का न्यूटन को तोड़ो तो न्यूटन क्या होगा? केजी है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना न्यूटन, ठीक है। और दूसरा यूनिट मैं लिख रहा हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो कितना हो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ये होता है दोस्तों, किसका? वर्क का, हीट का, एनर्जी का, तीनों का ही होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा इसी टर्म को या तो न्यूटन मीटर या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं दोस्त? जूल। नाम सुने हैं आप इसका? जूल भी साइंटिस्ट का नाम था जो हीट में बहुत सारा काम किया था। उसके ऑनर के लिए हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? एनर्जी का यूनिट जूल। क्या दे दिए दोस्त? ऐसा यूनिट क्या दे दिए? जूल। तो जूल किसको कहते हैं? न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? जूल, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा दोस्तों बता दो? सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन का क्या होता है? डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, सॉरी डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर क्या कहलाएगा? सीजीएस यूनिट। या फिर इसको तोड़ोगे, डाइन को तोड़ोगे तो क्या होगा? ग्राम, ठीक है। ग्राम यहां से बोलो, मीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या? टाइम है तो सेकंड स्क्वायर। अरे यार बाकी ये सब सारे को सीजीएस में पुट कर दोगे, वही तो सीजीएस यूनिट हो गया ना, ठीक है। उसी तरह इसको बोलते हैं अर्ग। इस टर्म को क्या बोला गया दोस्त? अर्ग। क्या बोलते हैं इसको? अर्ग। क्या बोलते हैं इसको? अर्ग। इसका कोई सिंबल नहीं होता है। इस टर्म को क्या बोलते हैं? डाइन सेंटीमीटर को या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? अर्ग।
क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ग। या फिर आप बताओ एफपीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका। चलो एफपीएस में जाने का वैसे जरूरत नहीं पड़ता आपको, है ना। पाउंडल फिट, ठीक है। या फिर आपको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ग्राम क्या होता है, लिब्रा एलबी। फिट का क्या होगा, फिट का स्क्वायर, अरे एफपीएस में सेंटीमीटर का क्या होगा, फीट स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट हुआ एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता आपको। अगर दोस्त आपको फिर यहाँ से पूछा कन्वर्ट, क्या पूछा दोस्तों, कन्वर्ट, ठीक है, 1 जूल इंटू अर्ग, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें कोई बड़ा टास्क थोड़ी है, बहुत इजी काम है ये तो बहुत ही इजी काम है। आप छोड़ दो, मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, मैं ऐसे समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, बट आपको करना चाहिए। आप करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखो आपको 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना, अर्ग में। तो फॉर्मूला अपने पास कितना था, N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। N1 क्या है दोस्तों, 1 जूल है ना, तो ये N हुआ और ये क्या U हुआ ना, 1, ठीक है। अच्छा जूल को तोड़ के लिखो, क्या कि आपको कन्वर्ट करना, सबको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के लिखो, क्या लिखो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। N2 क्या है दोस्तों, N2 देखो यहाँ पे, N2 क्या है, N2 निकालना है आपको। और U2 कितना है दोस्तों, U2 है ये। U2 अर्ग को तोड़ोगे तो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर। देखो पर सेकंड स्क्वायर पर कैंसिल हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको N2 बताना है ना, N2 बताना, तो इस सारे टर्म्स को इधर भेज दो। कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबको काटना पड़ेगा, तो सबको एक यूनिट मिलाना पड़ेगा, एक यूनिट सिस्टम में। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, ग्राम में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। चलो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम ना, तो 10³ ग्राम। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 को 10³ लिखते हैं दोस्तों। 1 केजी बराबर 10³ ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। देखो मीटर, 1 मीटर बराबर कितना, सेंटीमीटर, 10² सेंटीमीटर ना, तो 10² और स्क्वायर है सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर इतना, तो इसका स्क्वायर है, तो दोस्त स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर या 10² सेंटीमीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए, अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 10³ ग्राम इंटू 10³ कितना, 2 दूना 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना होगा, 3 1 4, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, 10⁻7 हो गया। तो N2 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 10⁻7। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये एनर्जी का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है, या फिर हीट का यूनिट होता है ये। तो 1 जूल बराबर कितना, 10⁻7 अर्ग होता है दोस्तों। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷। देखो इसको इधर लेते हो, इसको किधर लेते हो, इधर लेते आओगे, तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा, जब इसको ऊपर करके लिखोगे तो क्या होगा, पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 10⁻⁷ जूल। क्या मेरी बातें क्लियर है। अच्छा इसका और भी यूनिट होता है, जैसे आप कैलोरी नाम सुनोगे यूनिट का। एनर्जी यूनिट क्या होता है, कैलोरी। अरे जो फूड प्रोडक्ट जो होता है उस पर लिखा रहता है ना, 1000 कैलोरी, ठीक है, 200 कैलोरी। तो याद रखना 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी बराबर होता है दोस्त 4.186 जूल, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4.2 जूल लगभग में। याद रखना 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये एक्चुअली कैलोरी, एक्चुअली हीट को हम लोग पहले कैलोरी से मेजर करते हैं, ये किसी सिस्टम में नहीं, ये पहले रख दिया गया ये नाम, इसीलिए ऐसा नाम है कैलोरी। तो कैलोरी बहुत जगह आप हीट पढ़ोगे तो वहाँ पे कैलोरी में यूनिट होगा, बट आपको यूज़ करना है SI में ला करके, क्या कि कहीं भी किसी भी इक्वेशन में दोस्तों आपको अगर यूज़ करना है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को, सारा फिजिकल क्वांटिटी एक ही सिस्टम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मीटर है दूसरा सेंटीमीटर है, अलग अलग सिस्टम में नहीं होना चाहिए दोस्त, सारा का सारा एक सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कहीं पे जूल में कैलोरी में एनर्जी दिया हुआ है और आपको इक्वेशन में यूज़ करना है, तो मान लो उसको SI में लाना, तो SI में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, आपको ये कन्वर्जन याद रखना, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल, इतना कैलकुलेशन में ना जाकर हम लोग 4.2 जूल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, 4.2 जूल।
ठीक है दोस्तों, आज का आप लोग का डीपीपी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। और आज हम लोग कुछ खास नहीं पढ़े, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये आपका चल रहा है ब्रिज कोर्स, ठीक है। क्या चल रहा है दोस्तों? ब्रिज कोर्स। यहाँ पर लोग बेसिक तैयार करेंगे। आपका क्या तैयार करेंगे दोस्तों? बेसिक। बहुत मजा आएगा आपको इसमें, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा बात नहीं कि हम लोग कंटेंट नहीं पढ़ेंगे दोस्त, कंटेंट भी पढ़ेंगे हम लोग। ये मत समझना कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हम लोग जानते हैं। यार हो सकता है 1-2 क्लास शायद आपको लग रहा होगा सर हमको तो पता है, हम ये सब जानते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। एक्चुअली हमको भी तो आपको पहचानने में तो टाइम लगेगा ना, समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास सारे बच्चे हैं ना, तो हो सकता है कि मैं आपको बहुत ईजी सर क्या पढ़ा रही है तो बच्चा वाला चीज़। नहीं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों, बच्चे वाला चीज़ नहीं, सब चीज़ आपको आना चाहिए फिजिक्स में। एक्चुअली अभी हम लोग जो फाइट कर रहे हैं ना, बेसिक्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आपको याद है, सपोज आपको पता है, ये सपोज करो कि आपको युद्ध के मैदान में उतरना है, तो आपको मेरे ख्याल से ना 80% फोकस है अपने अपने टूल्स पे करना चाहिए, अपने हथियार पे करना चाहिए दोस्त। क्योंकि युद्ध जो है ना हथियार से जीता जाता है, ठीक है। तो हथियार जितना अच्छा होगा दोस्त, आप देखते हैं सारा कंट्री अपने बजट का अच्छा खासा जो होता है दोस्त, वो डिफेंस में खर्च करती है। क्यों? डिफेंस में भी किस में? आपके टूल्स में, हथियार में खर्च करती है। क्यों? क्यों पता है, जब भी जंग होगा तो क्या यूज होगा? हथियार, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए? हथियार है दोस्त। फिजिक्स में दोस्तों आप किससे आपको अंदर से मोटिवेशन मिलने लगेगा फिजिक्स में, जब ये सब हथियार आपके पास होगा तब। तो आपको भले ही लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं, बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो बस स्टार्टिंग चल रहा है दोस्त। आप घर पे आराम से बैठ के पढ़िए, और कल आपको डीपीपी मिल जाएगा दोस्तों। लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन मैं दूंगा, कल डीपीपी कर लेना, ठीक है। और उसका ग्रुप में हमको लिंक, ग्रुप में आंसर ही ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, नेम प्लस आंसर, ठीक है। और वो फोटो क्लिक करके आंसर भेजना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो यार, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम है और अच्छे से मोटिवेटेड रहिए। कोई भी टेंशन होता है आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मुझे, मतलब डीएम कर सकते हो मुझे डायरेक्ट, तो उसमें आई है ना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। बी मोटिवेटेड, ठीक है। थैंक यू।